नेक्स्ट जो अपना चैप्टर है दैट इज, सुनो ध्यान से, हर एक चैप्टर का ना आधा घंटा फोकस करने का। आधे घंटे बाद में आपको जो बात करना आप कर सकते हो, बस आधा घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक चैप्टर का। ये चैप्टर का नाम कौन सा है? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। सुनो ध्यान से, मेरे को एक चीज बोलो, ये मालूम है अपन ने स्टार्ट किया था हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपन ने? तो वहां पे सबसे पहला क्या था? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। डिटर्मिनेशन ऑफ, आपको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? रेसिडेंशियल स्टेटस। यस और नो? अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस में कुछ चीजें सेटिस्फाइड कर ली तो फिर हम लोग क्या करेंगे? टैक्स लायबिलिटी आपके ऊपर लगाएंगे, यानी आपको कौन सी इनकम पे कहां पे टैक्स पे करना है। यस और नो? जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, आपने एक बंदा है क्रिस गेल सुना रहेगा, उसके बाद में आपने MS धोनी सुना रहेगा, उसके बाद में आपने और क्या सुना है? विराट कोहली। इंडिया का एक ही बंदा उठाएंगे, बराबर, अपन MS धोनी उठा लिया, ठीक है। उसके बाद में क्रिस गेल बाहर का बंदा है। एक बंदा अपन देखते हैं शेन वॉटसन, सुना है? शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया का बंदा है, क्रिकेटर। जो क्रिकेट देखते हैं उनको आइडिया रहेगा, जो क्रिकेट नहीं देखते उनको विराट कोहली मालूम रहेगा, बराबर, समझाइए। अभी मेरे को एक चीज बोलो, जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं, क्रिस गेल इंडिया में आएगा, वो ना बहुत अच्छा कमा के निकल जाता है। क्रिकेट खेल लेगा, कुछ कमेंट्री कर लेगा, उसके बाद में कुछ मोटिवेशन बोल देगा, मैं बहुत गरीब था, बराबर, मैं ये था वो था, तो मैंने लाइफ में बहुत मेहनत करा है, तुम भी क्या करो, मैंने इतना बोल के वो पैसा ले लेगा, बराबर। यस और नो? फिर सब पैसा लेके जाएगा। इज इट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो तो नॉन रेसिडेंट है यार, वो बढ़िया एकदम बैग वैग पैक कर लिया, लेके जा रहा है, बराबर। सब क्या हम उसको जाने देंगे? हम चलो हम फैन लोग हैं, बराबर, अरे सर कोई बात नहीं वापस मिलेंगे, बट इनकम टैक्स बोलता है बेटा फैन वैन ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। इधर आए हो तो आपको टैक्स वैक्स पे करना पड़ेगा। क्या वो ऐसा बोल सकता है सर कि क्या मैं आपको इंडियन दिखता हूं? क्या मैं आपको? बोला नहीं। तो क्या मैं यहाँ पे टैक्स पे करूंगा? तो हमने हाँ बोला, बोलते नहीं मैं नहीं करूंगा। क्या मैं यहां से जाऊं? तो जाने देंगे ना उसको। बेटा ऐसा नहीं होता, अगर तू याद रखना, वेदर यू आर इंडियन रेसिडेंट और नॉट, बट तेरे को रेसिडेंस के हिसाब से टैक्स चार्ज नहीं करेंगे। यू हैव टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। अरे यस और नो? यानी तू, मेरे को जैसे MS धोनी है, वो तो बेचारा क्या बोलेगा मालूम है? अरे सर देखो इतना पैसा कमाया है, आपको जो भी लेना ले लो। वो तो ये भी नहीं बोल सकता मैं इंडिया का नहीं हूँ। क्या बोल सकता है ऐसा? और ऐसा बोल दिया तो अपने फैन लोगों को बहुत दुख हो जाएगा ना यार। अरे होगा कि नहीं होगा? MS धोनी मालूम है ना, वो बंदे ने जो एरा बनाया ना, वो शायद से कोई क्रिकेटर बना सकता है, कोई नहीं बनाया। इवन विराट कोहली की बात करें, जो विराट कोहली के डायट फैन है माफ कर देना, बट मैं भी किसका फैन नहीं हूँ, बट वो बंदा जब गुजरात और चेन्नई का फाइनल था तो येलो कलर बहुत ज़्यादा था गुजरात के अंदर, किसी मुंबई के अंदर भी येलो कलर ज़्यादा हो जाता है। उस बंदे ने वो एरा बना दिया है, तो वो बंदा तो कमाता है ना, उसका ब्रांड वैल्यू बहुत है। उसका कभी मालूम एक वीडियो आया जिसमें उसने घर पे गाड़ियाँ वाड़ियाँ रखी हुई है, वो गाड़ी ऐसा लगता है जितना शोरूम में गाड़ियाँ नहीं है उसका उतने पास है, उसके पास पड़ा है, बाइक है उसके पास। मेरे को उसने वो बना, क्या वो वैसे बोल सकता है सर मैं तो इंडिया का हुई नहीं हूँ तो मैं टैक्स भी पे करूँ? कैसा बोल सकता है? वो तो सीधा क्या बोले मालूम है? सर ये गर्दन है, ये तलवार है, बराबर, काट दो, बराबर। ये सोनो क्यों? टैक्स तो वही तो हुआ ना यार। टैक्स इज लाइक, अपने लिए क्या होता है, बोलते हैं यार गवर्नमेंट क्यों ले रही है, बट कहना ऐसे, क्योंकि हम तो मालूम है पूरे दिन इंडिया में, अपन जब पैदा हुए थे तब इंडिया में थे, आज तक हम लोग इंडिया में ही है। कोई अगर ऐसा बोलता है ना कि जो 365 डेज इंडिया में रहता है वो टैक्स पे करेगा, हम लोग अपना दो ना, सर मैं पे कर दूंगा, बराबर। क्या हम लोग एक भी दिन बाहर गए? इंडिया के बाहर गए हम लोग? अरे बाहर गए? कभी गए? बाद में CA बनने के बाद जाएंगे तो बात अलग है, बट मैं अभी तक नहीं गया, समझाइए। हम वो लोग हैं जो 365 डेज कहां पे है, तो हमको तो सर आप कोई भी कंडीशन डाल दो, बराबर, हम तो सेटिस्फाई करेंगे, हम तो सेटिस्फाई। तो अभी गवर्नमेंट क्या देती मालूम है कि हम लोग जो कंडीशन रखेंगे ना, दैट यू नीड टू सेटिस्फाई। अरे यस और नो? तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, व्हाट आर दोज कंडीशन जो आपको फुलफिल्ड करना पड़ेगा। अरे यस और नो? और आप इंडिया के हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पाकिस्तान के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहाँ के हो, बट अगर आपने रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाई करा तो अकॉर्डिंगली हम तुम्हारा इनकम क्या करेंगे, इंडिया में टैक्स क्या करेंगे, इंडिया में। जैसे एग्जाम्पल लेते मेरे को मोदी, ऑब्वियसली उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है,
और बाहर भी बहुत ज़्यादा बराबर। अगर अपन कोई मोदी कोई गुस्सा करता रहेगा, कोई उसके सपोर्ट में रहेगा, अपन आप कोई पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते नहीं है। बट बाहर जो है, जैसे यूएस में उनका फैन फॉलोइंग मालूम में भी सब लोग खड़े हो गए थे ऐसा कि मेक इन इंडिया, मेक इन अमेरिका, साथ में हम लोग करेंगे बराबर। उनकी डायलॉग बाजी बहुत खतरनाक रहती है, ठीक है भाई। मतलब जो उसने एक स्टेटमेंट बोला था, मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं है, बट जैसे बोला ना, सब पूरा उनका सांसद खड़ा होगा, सब तालियां मारना चालू कर दिए थे, और वो मेरे को भी अच्छा लगा था। और बाद में सब लोग उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं, मतलब ऐसा लगता है बस सेलिब्रिटी आया है। कितना भी अच्छे रहेंगे, बट वो अमेरिका में जाके किसी बंदे को बोला, जो बंदा जिंदगी में इंडिया का शक्ल देखा ही नहीं है, और उसको बोलते कि भाई तू इंडिया में टैक्स पे करेगा क्या? वो बोलेगा ना तो मैं इंडिया देखा, ना मैं कभी गया, ना मैंने कुछ इंडिया से कमाया, ऐसा बोलेगा नहीं। कितना भी अच्छा होगा, व्हेन क्वेश्चन कम्स अबाउट पेइंग द टैक्स ना, अपन बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं। अरे यस और नो, तो वो भी तो प्रोविजन है कि अगर कोई बाहर का बंदा है, इंडिया में आया ही नहीं है, इंडिया में धंधा किया ही नहीं है, तो इंडिया में कोई टैक्स पे करने की जरूरत। अरे यस और नो। मेरे को आज अपने कोई बोलते कि यूएस वाला बोलते भाई टैक्स पे कर इंडिया अपना यूएस में, क्या अपन पे करेंगे? क्या अपन पे करेंगे? अरे सर रुको, अभी बस जस्ट आ रहा हूँ बराबर। यस और नो। सीमा हैदर कैसे इंडिया में आई थी बराबर, जैसे मैं भी आ रहा हूँ बराबर, समझा क्या ऐसा होगा? इज इट क्लियर? तो आपको ना पूरा ये पढ़ेंगे ना तो मालूम पड़ेगा कैसे हम लोग टैक्स लगाते हैं, कैसे हम लोग टैक्स नहीं लगाते। अरे यस और नो। अभी सुनना, तो इतना एक तो सेंटेंस है कि सर जो बोलते हैं टैक्स लायबिलिटी, इट इज बेस्ड ऑन दी रेसिडेंशियल स्टेट, बेस्ड ऑन दी, नॉट बेस्ड ऑन दी सिटीजनशिप। यस और नो? आप कहा के वो मैटर करता नहीं है, आपको टैक्स जो चार्ज करेंगे ना, दैट इज बेस्ड ऑन दी रेसिडेंशियल। इज इट क्लियर? अरे यस और नो? पक्का लिखोगे? लिखो, हेडिंग दे दो, चैप्टर का नाम रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल, बराबर, कोई तकलीफ? वहां पे नेक्स्ट लाइन में लिखना, नेक्स्ट लाइन में इनकम टैक्स, इनकम टैक्स is always charged on, is always charged on based on residential status, charged on based on residential status and not on citizenship, not on citizenship. Yes or no? समझा आपने को? नॉट ऑन सिटीजन, नहीं प्रॉब्लम, कैन वी लॉक दिस? याद रहेगा ये अपने को। अभी सुनना, मेरे को बोलो अपन ने यहाँ पे पढ़ा था बेसिक कॉन्सेप्ट में कि अपने पास पर्सन सेक्शन 2 सब सेक्शन 31 में, कहाँ पे 2 सब सेक्शन 31 में, यस और नो? डेफिनेशन ऑफ पर्सन, डेफिनेशन ऑफ, अभी यहाँ पे देखना, यहाँ पे ना पर्सन को थोड़ा सा 2 पार्ट में डिवाइड किया है वही है जो पढ़े वही है। सबसे पहला जो उन्होंने ग्रुप बनाया ना, वो कौन सा है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। कौन सा? इंडिविजुअल और एचयूएफ, यानी इनका हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस अलग से निकालेंगे, यस और नो? सेकेंड कौन सा आ गया? अदर्स। कौन सा आ गया? अभी मेरे को लो अदर्स के अंदर कौन कौन आ गया फिर? एओपी, बीओवाई, एजेपी, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, ये सब कहाँ पे आ गया? अदर्स। कहाँ पे आ गए? अदर्स, यानी उनका कुछ अलग रहेगा, यस और नो? अभी सुनना, इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, इसमें से ये या तो क्या हो सकते हैं? रेसिडेंट। क्या हो सकते हैं? मैं बोलो क्या हो सकते हैं? या फिर क्या होंगे? क्या होंगे? नॉन, कोई तकलीफ है? या तो क्या होंगे या फिर क्या होंगे? कोई तकलीफ है?
अदर्स के लिए भी वो क्या बोलते मालूम है कि सर हम लोग भी या तो क्या हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, नॉन रेसिडेंट। एनी प्रॉब्लम? पक्का, कोई तकलीफ है यहां तक? यानी या तो हम लोग क्या होंगे, रेसिडेंट, या फिर क्या होंगे हम लोग, बराबर। बट अभी याद रखना, अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ, क्या बोला मैंने, इंडिविजुअल और अगर क्या होते हैं, रेसिडेंट क्या होते हैं, तो आपको ना आगे और चेक करना है, या तो ये क्या होंगे, वेरी गुड, रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी, कोई तकलीफ है? इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, आर। या फिर वो क्या होते हैं, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी, कौन सा हो जाएगा, RNOR, कौन सा हो जाएगा, RNOR, यस और नो। बट यहां पे ना अदर्स में कोई चेक नहीं करना है, अदर्स में या तो वो क्या होंगे, रेसिडेंट, या तो क्या होंगे वो, या फिर क्या होंगे, नॉन रेसिडेंट, क्या होंगे वो। क्या कंपनी ROR हो सकती है, नहीं हो सकती। कंपनी मैक्स टू मैक्स क्या हो सकती है, रेसिडेंट, या फिर क्या हो सकती है, कंपनी ROR होगी नहीं, कंपनी INOR होगी नहीं, यस और नो। कंपनी या तो रेसिडेंट या फिर क्या होगी, नॉन। बट मेरे को बोलो क्या मैं ROR हो सकता हूं, INOR, बिकॉज मैं कहां पे आता हूं, इंडिविजुअल कैन बी ROR, कैन बी और कैन बी तो जब भी द वर्ड रेसिडेंट क्या लिखते हैं हम लोग, तो यहां पे मालूम दो लोग आते थे, पढ़ा ना अपन ने, कौन कौन सा, ROR और कोई तकलीफ है यहां तक, पक्का, अरे श्योर। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट में लिखता हूं जो आपको ध्यान रखना है, रेसिडेंट की नया कुछ आता है, क्या बोला है, डीम्ड, और ये ओनली किसके लिए है, इंडिविजुअल, किसके लिए है, डीम्ड का मतलब क्या होता है, हाँ कौन, हाँ तुमने क्या, डीम्ड का मतलब क्या होता है, मैं तुमको होमवर्क देके ज्यादा टेंशन में तो नहीं लाया ना, इस सर बहुत ज्यादा टेंशन आ गया, ज्यादा टेंशन आ गया, कहाँ में घर वालों को लगा के बंदा पढ़ रहा है, ठीक है, हाँ क्या हुआ, बोल दीजा, मेरे को एक चीज बोलना, टीम मतलब क्या मैं तुमको पागल लगता हूँ, और जैसे होमवर्क दिया तुमने मेरे को पागल मान लिया ना, नहीं माना, पक्का, मेरे को बोलो क्या मैं पागल हूँ। बट अगर सपोज कोई बंदा अज्यूम करता है कि भाई ये पागल है, दैट इज कॉल्ड डीम्ड, क्या होता है उसको हम लोग, क्या तुम पागल हो, क्या तुम पागल हो, बट मैंने अज्यूम कर लिया तुम लोग पागल हो, मतलब तुम क्या हो गए, तुम मेंटल की डीम्ड, मेंटल मेंटल की डीम्ड, मेंटल डीम्ड बोलने में और लग रहा है ना, हो सकता है एक्चुअल में ही है, बराबर, समझा, डीम्ड मतलब क्या मालूम है, वो बंदा रेसिडेंट नहीं है, वो बंदा रेसिडेंट, बट इट हैज बीन अज्यूम दैट कि वो बंदा क्या हो जाएगा, रेसिडेंट, क्या हो जाएगा, उसके लिए भी कंडीशन रखी गवर्नमेंट, क्यों करे मालूम है, ताकि क्या बन जाए, स्कोप ज्यादा बन जाए, नहीं समझे, आज हम इंडिया में रहते हैं, अगर हमको ऐसा प्रोविजन लेके आए जिसमें पूरा वर्ल्ड अपने इंडिया में टैक्स पे करेगा, खत्म ना, फिर मोदी जी बोले सब घर पे रहने का, सबके घर पे महीने का 1 लाख रुपया आ जाएगा, बड़ा टेंशन लेने का नहीं, ऐसा तो हम तो वही ट्राई करेंगे ना यार, नहीं समझे, गवर्नमेंट इज ट्राइंग दैट कि भाई ऐसे ऐसे लोगों को लेके आओ, तू रेसिडेंट नहीं है, चल तेरे को मान लिया, आजा, बराबर, अरे यस और नो, तू रेसिडेंट नहीं है तो मान लिया, आजा, बराबर, अरे यस और नो, क्योंकि एक तो एक्चुअल तो टैक्स नहीं भर रहे, तो पूरे इंडिया में 365 डेज पड़े रहते, बराबर, क्या वो टैक्स भरे, नहीं भाई अपन नहीं भरेंगे, तब ये गवर्नमेंट बाहर ढूंढेगी, बेटा तो रेसिडेंट नहीं समय तो इंडिया, अरे तू आजा, डीम्ड रेसिडेंट, तो कौन सा है, क्या सीधा ही आ जाएगा उधर, उसके लिए भी प्रोविजन रहेंगे ना, आपको सब बोलते हैं ये सब स्टेप एकदम ध्यान से देखना, ऐसा नहीं कि भाई ऑल वर्ल्ड का इनकम इंडिया में टैक्स पे करना है, तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा ना यार, ऐसा तो यूएस भी बोलेगा ऑल वर्ल्ड का इनकम इंडिया अपना यूएस में पे करना है, यूएस में एवेंजर जब यूएस बचा मतलब दुनिया बचा है, बराबर, ऐसा मालूम है, एवेंजर मूवी देखा रहेगा आपने, उसमें वो यूएस बचाते हैं तो लास्ट में बोलते हैं कि हमने दुनिया को बचा लिया, बराबर, तो उनकी दुनिया ही कौन सी है, अरे कौन सी है, यस और नो,
तो अगर झगड़े हो जाएंगे ना फिर है ना गोलियां चलेगी, मालूम है। वो यूएस वाला बोलता है नहीं सबका टैक्स तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा, हम बोलते हैं सबका यहाँ पे करना पड़ेगा, फिर अपन बोले आक्रमण बराबर, ये सुनो जो जीता टैक्स वहां पे करेंगे, क्या ये ऐसा होगा? तो उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजन ध्यान में रखे। बट अगेन द डीम्ड रेसिडेंट कॉन्सेप्ट लाने का रीजन क्या मालूम है? गवर्नमेंट वांट टू एक्सटेंड द स्कोप, एक्सटेंड द। और मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि गवर्नमेंट के पास टैक्स निकालने के 2 पॉइंट है। पहला इनकम मल्टीप्लाई टैक्स, इनकम मल्टीप्लाई बाय टैक्स रेट, यस और नो। टैक्स रेट तो गवर्नमेंट बढ़ा नहीं सकती है, तो गवर्नमेंट क्या बढ़ाएगी? क्या बढ़ाएगी? इनकम का स्कोप। अरे यस और नो। क्या लॉटरी इनकम है? ऐसे नहीं है बट ऐसे है। डीम्ड इनकम कौन सा है? क्या लॉटरी हर रोज मिलता है अपने को? हर कभी कभार नसीब रहा तो, बराबर। तो मेरे को बोलो क्या वो इनकम है? नहीं है। बट गवर्नमेंट बोलते बेटा लेके आओ, इसको क्या करो? लेके आओ। तुम खुश तो हम भी खुश, हमको भी खुश रखो, यस और नो। समझाइए, इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ पे कौन सा नया कौन सा आएगा? डीम्ड। डीम्ड एनी प्रॉब्लम? पक्का? चलो वापस मेरे को बोलो। सबसे पहला इनकम टैक्स हम लोग चार्ज करते हैं बेस्ड ऑन सिटीजनशिप या बेस्ड ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस? रेसिडेंशियल। सेकेंड मेरे को एक चीज बोलना, ये होने के बाद में फिर अपना कौन सा है कि सर अपने पास पर्सन, अपने पास क्या है? पर्सन के एक पार्ट है कि 2 पार्ट है? 2 पार्ट। फॉर द पर्पस ऑफ दिस हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? अदर। इंडिविजुअल एचएफ के अंदर 2 पार्ट है, 2 याद है ना, तीसरा हम अलग से बोलेंगे, बराबर। 2 पार्ट। पहला कौन सा? रेसिडेंट। सेकंड कौन सा? एक और मार्केट में नया कौन सा आया है? डीम्ड रेसिडेंट। डीम्ड वंस द पर्सन बिकम रेसिडेंट, वंस द पर्सन बिकम, तो उसको अपन वहां पे रुकेंगे कि आगे और चेक करना है? क्या चेक करेंगे? अगर वो आरओआर है या मेरे को आरओआर मिल गया तो क्या आगे कुछ चेक करना है? कुछ है कि खाली है? खाली है, कोई भी चेक करने की जरूरत? अपना आंसर आ गया। अपना आंसर यस और नो। आरएनओ आ रहा है, आरएनओ चेक कर लो, बात खत्म। एनआर कुछ टेंशन नहीं है, आगे कुछ भी नहीं है, समझाइए। और यही अगर बाकी लोग है पार्टनरशिप फर्म कंपनी, तो अपन क्या चेक करेंगे? रेसिडेंट या क्या फर्म आरओआर हो सकती है? एचयूएफ आया ना? हो सकता है। इज इट क्लियर और नॉट? लिखोगे? लिखो फिर। सुनना, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो कौन सा आपका? रेसिडेंशियल। क्या पढ़ने वाले हम लोग? अपना चैप्टर बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड है। पहला कौन सा? रेसिडेंशियल स्टेटस। दूसरा कौन सा? स्कोप ऑफ इनकम। दूसरा कौन सा? स्कोप ऑफ। रेसिडेंशियल स्टेटस का आपका जो सेक्शन है वो कौन सा? सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 है, यस और नो। स्कोप का कौन सा? सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5। पहले 6 समझेंगे तो 5 समझेगा, यस और नो। सुनो ध्यान से। सबसे पहला जो हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस डिसाइड कर रहे हैं वो किसके लिए है? किसके लिए? इंडिविजुअल। पूरा चैप्टर इसमें टाइम लेगा, जैसे ये हो गया बाकी सब लोग 5 मिनट में खत्म हो जाते हैं। बाकी कितने मिनट में? 5 मिनट में, यस और नो। पूरा फोकस किस पे करना अपने को? किस पे करना अपने को? इंडिविजुअल। सुना ध्यान से। वहां पे बोला है सर सुना, एज पर सिक्स सबसेक्शन 1 ऑफ कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। तो कौन सा एक्ट है? ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1960 एंड इंडिविजुअल considered क्या लिखा है? काम ऐसा करो 4 लोग बोले बेटा रुक जा मत कर, बराबर। लग रहा है सारा तुम लोग गालियां दे रहे हो, बराबर। मेरे को बोलो क्या लिखा है वहां पे? एज पर सेक्शन। मैं बोलता तुमको सुनना भी मत बोलना, ठीक है? दीप साहब इतने लोग बोले तो शर्म नाम की चीज नहीं, मालूम है? खाली बस बैठे सुन रहा है, ऐसा नहीं कि बोल ले। किधर गया था तू? मैंने जस्ट देखा तेरी आत्मा बाहर गई है।
हाँ, As per section 6 subsection 1 of Income Tax Act 1961, an individual will consider a resident as a resident if we satisfy any one of the following basic condition. Following basic condition. Yes or no? यानी मेरे को बोलो यहाँ पे अपने को सेटिस्फाइड क्या, सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है? बेसिक कंडीशन। क्या पढ़ना अपने को? बेसिक कंडीशन। यस और नो? और बेसिक कंडीशन में से अगर मैंने एक भी कंडीशन क्या कर ली? सेटिस्फाई। क्या कर ली? तो मेरे को प्राउडली क्या बोला जाएगा? क्या बोला जाएगा? पक्का। अभी मेरे को बोलो मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता, अगर मैंने सेटिस्फाई एक भी नहीं करी तो अपने को प्राउडली क्या बोलेंगे? कोई तकलीफ है? यानी नॉन रेसिडेंट के लिए कोई अलग से कंडीशन नहीं है। आपने बेसिक वाली कंडीशन एक भी सेटिस्फाई नहीं करी, आप क्या बन जाओगे? नॉन रेसिडेंट। कैन वी लॉक दिस? पहला, he must more than इन, ये प्रीवियस मतलब प्रीवियस नहीं है, प्रीवियस मतलब प्रीवियस, बराबर समझाइए। प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर नहीं, प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर, ये समझा? जिस साल कमा रहे हो ना उसको प्रीवियस ईयर बोलेंगे, बराबर। ऐसा नहीं कि एक साल पहले का प्रीवियस है, समझाइए। जैसे मेरे को अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? 23, 23। तो अभी कोई बंदा जो दिमाग लगाएगा तो बोलेगा प्रीवियस तो अपन इंग्लिश में क्या सीखा है? पहले वाला, बराबर। तो 23, 24 के पहले क्या है? क्या ऐसा दिमाग लगाना अपने को? यानी प्रीवियस ईयर मीन्स अ ईयर इन विच इनकम इज, तो अपन इनकम कभी कमाएंगे? तो अपने को 23-24 का चेक करना है कि मैं 182 डेज रहा हूं या नहीं रहा हूं। समझा नहीं समझा? अभी बोलो प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस मतलब प्रीवियस ईयर, समझाइए। याद रहेगा, भूलना मत, ठीक है? बहुत मीनिंगफुल संदेश था, बराबर। समझाइए, सुना। अभी मेरे को ना थोड़ा, अपन देखो तुम्हारे पास ऑलरेडी दिमाग है, तुमने आज क्वेश्चन करके प्रूव कर दिया, ठीक है? मेरे को बोलो यहाँ पे पूरा पढ़ने के बाद में मैं बीच में और लिखूं कि एंड लिखूं? और की एंड? क्यों? एनीवन लिखा है ना यार, अगर एंड लिखेंगे खत्म ना, फिर तो क्या लिखेंगे? ठीक है, तुम एकदम स्मार्ट हो, बस घमंड मत करना, ठीक है? चलिए सेकंड। हो सकता है कोई बंदा, अभी देखो अपन तो इंडिया के लोग हैं, तू 182 लिखा है ना, तू अगर 365 लिखे तो भी मैं सेटिस्फाई करेगा, बराबर। मैं एक भी दिन इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ। बट अगर कोई कोई लोग हैं जो सेटिस्फाई नहीं करेंगे ना, जो बाहर से आते हैं, जैसे अपन मुकेश अंबानी बोलते, कभी कभी बाहर भी रहते हैं, उनका घर भी अपना घर की तरह। मैं पिछले 2 साल से विरार में रह रहा हूँ, ऐसे रह रहा 5 साल, पर घर एक ही मानो, वही घर है, वही गलियाँ है, बराबर। उनके पास अलग अलग घर है। वो जैसे यहाँ पे कौन सा घर है? एंटीलिया। बाहर मालूम ना, कोई यूएस में, कोई यूके में कोई मेंशन खरीदा 400 करोड़, ऐसा अपना न्यूज भी आया था, ठीक है? तो उनके पास ऐसा घर भी, अपने पास ऐसा कुछ है? अगर मैं घूम फिर के लास्ट में कितने पूछना? विरार। कितने पूछना अपने को? विरार। अगला स्टेशन विरार, समझाइए। तो अभी वो अगर वहां पे रहते हैं, बाहर बहुत सारे लोग हैं जो अप एंड डाउन करते हैं, तो उनके लिए कितना बोला है? 182। कितना बोला है? 182। जैसे एक बंदा है 182 इंडिया में रह लिया, क्या बन गया वो? अभी दूसरा कंडीशन चेक करना उसके लिए, बेटा तो इधर ही फंस गया, तो इधर ही, आगे चेक करने की जरूरत। अभी सुनना, बट कोई ऐसा बंदा जो 181 कितना रह लिया, वो खुश हो गया, भाई नॉन रेसिडेंट, क्या हो गया? मैं बोलेंगे बेटा रुक, दूसरा कंडीशन देख। क्या देख तू? दूसरा कंडीशन। दूसरा क्या बोलता है? ही मस्ट स्टे इन इंडिया, ही मस्ट मोर देन इक्वल टू इन अ प्रीवियस, मतलब प्रीवियस ईयर की प्रीवियस ईयर, इन अ प्रीवियस ईयर। बट यहाँ पे आगे एक और कंडीशन लिखा है, यहाँ पे लिखा है एंड। क्या लिखा है? एंड मोर देन इक्वल टू कितना? 365 इन
कोई तकलीफ है? सुनना, अगर कोई बंदा पहला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करता है तो हम लोग रुकेंगे कि दूसरा कंडीशन चेक करेंगे? दूसरा क्या बोलता है बेटा, 181 टू रहा है बराबर, तो ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू इन अ प्रीवियस ईयर, इन अ एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, लास्ट। अभी मेरे को बोलो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है? अरे कौन सा? 23 है कि नहीं है? अभी मेरे को यहां पे देखना है कि बेटा तू यहां पे 60 दिन या उससे ज्यादा रहा या नहीं रहा। देखो वहां पे लिखा है ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज ना प्रीवियस ईयर। जिस साल के लिए आप कंप्यूट कर रहे हो ना वो साल में 60 डेज आपको रहना पड़ेगा, एंड मोर देन इक्वल टू 365 डेज इन लास्ट 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। पिछले 4 साल अपने प्रीवियस ईयर को छोड़ के, तो 23-24 से पहले 4 साल कौन से आते हैं? 22-23, 21-22, 20-21 एंड 19। बेटा ये चारों साल में अगर तू मोर देन इक्वल टू 365, मेरे को ये दोनों एंड कंडीशन है कि नहीं है? दोनों कंडीशन कौन सी और है कि एंड है? तो वो केस में दोनों कंडीशन नीड टू बी सेटिस्फाइड। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैं कितना रहा? 62 डेज। कितना रहा? 60। और पिछले 4 साल में रहा मैं 366 डेज। क्या मैंने कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं किया? तो मेरे को अपन पहले वाले को गोली मारो, दूसरा वाला सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ? एम आई रेसिडेंट? पक्का। पर मैं यहाँ पे कितना रहा? यहाँ पे 60, यहाँ पे कितना रहा? 366। क्या सेटिस्फाई किया? अरे किया। बट यहाँ पे गलती से 59 हो गया तो उससे मतलब 59 नहीं होगा, ऐसा रेसिडेंट नहीं होगा बराबर। ये सुनो, वो बंदा रेसिडेंट तो क्या होगा? कोई तकलीफ हुआ अपने को? अपने पास 2 कंडीशन है, बहुत सिंपल है, डेज काउंट करने। और हम इंडियन लोग डेज काउंट एकदम माहिर है। अपना किसी नियर एंड डियर वंस का मालूम बर्थडे आता है तो इंस्टाग्राम पे 365 डेज टू गो, अगले दिन 364 डेज टू गो बराबर। तो अपने को मालूम है कि भाई कब से सेलिब्रेट करना है, यस और नो? 30 डेज टू गो, 29 इट्स टाइम। फिर अपन मालूम 5 आवर्स टू गो, 4 आवर्स टू गो। अपने पास टाइम की कमी थोड़ी है। टाइम वैल्यू मनी तो अपन खाली ऐसे कर्टेसी के लिए पढ़ रहे हैं बराबर। टाइम वैल्यू मनी चैप्टर 1 मैथ्स में ऐसे पढ़े ताकि मतलब थोड़ा नॉलेज रहे। बाकी टाइम तो टाइम ही अपने पास, ठीक है। मालूम अपने देखा भी रहेगा 30 डेज टू गो, तो डेज ही काउंट करने, पूरे चैप्टर में डेज ही काउंट करने। और डेज तो आते ना अपने को, जैन फेब ऐसा ऐसा काउंट को आंसर आ जाएगा। इजी क्लियर? फिर आपको एक और मेथड है, अप्रैल ऐसा मानो कुछ तो है, कहाँ से? जैन से, सॉरी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, फिर वापस अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त 31 का होता है, ठीक है। बस खाली फेब के लिए ये मुट्ठी काम की नहीं आती बराबर, ये समझा? वो अपने को अलग से याद रखना पड़ेगा। क्लियर? फेब मानो 2 होते हैं, एक होता है लीप ईयर। लीप ईयर कभी होता है? 4 साल में एक बार। जैसे अभी साल कौन सा है? 2000, तो 2027 को लीप ईयर आएगा। यानी जिस ईयर में 4 का डिवाइड पूरा जाता है वो क्या होता है? लीप ईयर। कौन सा होता है? लीप ईयर में फेब कितने का होता है? तो अगर क्वेश्चन में देखो, अभी ये अपने काम क्या मालूम है? अपना साल कौन सा? 23-24 कौन सा है? गलती से बराबर। तो 24 मतलब फेब 2024 रहेगा। यानी वहां पे आपको 28 काउंट करना है कि 29 काउंट करना है? और 365 की 366, समझाइए? पक्का? अरे यस और नो? समझाना ये मानो 365 काउंट करेंगे, छोड़ना यार, ऐसा नहीं होता। लीप ईयर मतलब वी विल काउंट 360 बराबर। इसका कोई नोट नहीं लिखना है, दिस इज द लीप ईयर बराबर, उसको आता है, ठीक है। यस और नो? समझाइए? ये गाइस ध्यान रखना। मालूम पड़ा मैंने बोला नोट सबका लिखना है तो इसका भी डाल दिया बराबर, इसका नोट लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए, कोई तकलीफ है यहाँ तक? कैन वी लॉक दिस? अभी मेरे को बोलो फटाफट, एक बार फटाफट बोलना, कुछ दिख रहा है तुमको? अभी बोलो, ठीक है। अपने पास बेसिक कंडीशन 1 है कि 2 है? बेसिक में से एक सेटिस्फाई करना है कि दोनों करने हैं? 1-2 किया तो सोने पे सुहागा बराबर। यस सोन, अपन मालूम सब कर रहे हैं, तू भाई बैठ बराबर। तो अगर बोलेगा ना ये साल में 365, पिछले 4 साल में 365 मल्टीप्लाई 4, अपने सब सेटिस्फाई किया, ठीक है। बट ये अपने थोड़ी है, अपने को तो ऐसे भी टैक्स पे करना, अपन बच सकते हैं। वी आर फुल्ली रेसिडेंट, बोलते हैं शुद्ध रेसिडेंट बराबर। कौन से हम लोग? अपने पास कोई ऐसा मिक्स वाला कुछ नहीं है। बट जो बाहर लोग बहुत फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं ना, उनके लिए ये चीज है। जो कभी कभार इधर कभी कभार आउटसाइड, तो उनके लिए बोला कि बेटा यू हैव टू। और मेरे को चेक कैसे करेंगे बंदा रहा है? पासपोर्ट, पासपोर्ट मालूम है? बना हुआ रहेगा, तो बना हुआ है ना? किसका पासपोर्ट बना हुआ है? एक
तो बनाई रहेगा, तू गई तो है बाहर, मैंने कहा पासपोर्ट मेरा भी नहीं है। अपने राशि में ऐसे योग ही नहीं है कि हम बाहर जाएंगे, बराबर। सुना, मेरे को पासपोर्ट के अंदर डेज लिखे हैं, मानो आप यहाँ से बाहर जाते हो वहाँ पे स्टैम्प मारा जाता है, आते हो आपको स्टैम्प मारा जाएगा, बराबर। तो वो डेज वहाँ से काउंट होते हैं। यानी जब आप सीए बन जाओ या आप आर्टिकलशिप में रहेंगे, तो कोई आपको बोलते हैं कि भाई मैं बाहर का हूँ और मैं डेज काउंट करने हैं, तो तुम उसको बोलना कि भाई तुम ही काउंट करो, बराबर। उसको बोलना भाई तेरा पासपोर्ट का फोटो भेज, तो वो देख के मालूम पड़ता कितना हम लोग रहे थे। यस और नो, क्लियर और नॉट? सुनो ध्यान से। बट क्या रेसिडेंट आते ही रुकना है कि आगे बढ़ना है? कोई तो रुक जाना है। दिस इज द ही इज द रेसिडेंट, बराबर। क्या रुकना उधर और आगे और टेंशन आएगा। अभी अपने को ये चेक करना है कि वो आरओ आ रहा है या फिर हाँ एनआर आ गया, कोई टेंशन नहीं है, बराबर। एनआर का कुछ लिखा अपन ने? टेंशन कभी आएगा जब क्या आता है, और रेसिडेंट आने पे अपने को और आगे बढ़ना पड़ेगा, वेदर ही इज आरओआर और उसके लिए हम लोग क्या चेक करेंगे? एडिशनल कंडीशन। क्या चेक करेंगे? क्या चेक करेंगे? तो मेरे को बोलो, अगर आपका बेसिक कंडीशन कहां पे दिया है? सेक्शन 6 सब सेक्शन 1 में, तो एडिशनल कहां पे दिया है? 6 सब सेक्शन 6, बराबर। यस और नो, समझाइए, 2 में नहीं दिया, ठीक है, क्लियर। चलो अभी मेरे को अपन क्या पढ़ेंगे? बेसिक की एडिशनल। यहाँ पे मैं ना एक बार लिख देता हूँ ताकि तुमको याद रहेगा। दैट इज कंडीशन कौन सा आपका? बेसिक। एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? ये चलो ना 24 से 16 पे कर लो, एरिज डिपार्टमेंट। आज मुस्कान के पास है पूरा कंट्रोल। चलिए सेकेंड, सेकेंड कौन सा है? एडिशनल कंडीशन। सुना, अभी अपन कौन सा पढ़ रहे हैं? एडिशनल कंडीशन, जो कहां पे दिया हुआ है? सेक्शन 6 सब सेक्शन 6, सेक्शन। अब वहां पे बोलता एन इंडिविजुअल विल कंसीडर, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हुआ, क्या लिखा मैंने? विल कंसीडर इफ क्या लिखा? इफ इज सेटिस्फाई बोथ ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, बोथ ऑफ द फॉलोइंग, दोनों। अभी मेरे को जो मैं एडिशनल कंडीशन आपको लिखवाऊंगा, इज इट और एंड? एकदम स्मार्ट है हम लोग। क्या आएगा? और या एंड? वेरी गुड। पहला, अगर मेरे को आपने दोनों सेटिस्फाइड करा तो आपका स्टेटस क्या बन जाएगा? आरओआर की आईएनओआर? कोई तकलीफ है? पहला लिखा हुआ है ही मस्ट बी, he must be at least 2 years out of 10 preceding, he must be resident at least कितना ईयर? 2 years out of प्रीसीडिंग, मतलब अपना जो साल है 23-24 उसको छोड़ के अगले 10 साल, बराबर। यस और नो? जहां पे लिखा है PPY, क्या लिखा है? मतलब वो अपना प्रीवियस ईयर अपने को काउंट करना नहीं है, उसको छोड़ के 10 साल आपको काउंट करना। उसके 10 साल के अंदर वो बंदा कितने साल रेसिडेंट होना चाहिए? एटलीस्ट। क्या होता है अपन कंप्यूट करेंगे, बट अपने को एक बार याद रखना है कि क्या प्रोविजन है। यस और नो? तो यहाँ पे मेरे को बोला अपन क्या लिखेंगे? और की एंड। वेरी गुड।
क्या लिखा है? He must stay in India more than equal to 730 days in last 7 preceding previous year. In last 7 preceding previous year. Is it clear or not? कोई तकलीफ है यहाँ तक? अभी एक काम करो, ये ना फटाफट यार 2 सेकंड के अंदर देख लो, बराबर? फिर अपन पूरा चारों कंडीशन एक बार समझते हैं। हो गया? था कुछ भी नहीं है इसमें। देखो जो आपको देखना वो मैंने आपको रेड कलर में लिखा हुआ है, बराबर? 2/10 और 737 तकलीफ है। 2/10 730/7 समझा? ऊपर एक बार देख लो, जो आपको देखना है वो रेड में लिखा हुआ है। ऐसे नोट्स बनाओ, बराबर, ताकि तुमको ना खुद पढ़ने का मजा आएगा। कलरफुल, भले समझे नहीं समझे अलग बात है, बराबर, बट नोट्स एकदम अच्छे होने चाहिए। मेरा सीए इंटर में नोट्स एकदम अच्छा था, समझता कुछ नहीं था। टेक्स्ट की बात कर, एकदम ग्रीन 4 कलर से बनाया था, बहुत बढ़िया नोट। वो टाइम कहाँ पे चला गया, तो मैं संभालने का ट्राई किया था, तो दोस्त काटने में लगा, उसने मांग लिया, वापस दिया ही नहीं, बट बनाया अच्छा था, समझा कुछ नहीं था। वहाँ टेक्स्ट शायद से 5 या 6 दिन में ख़त्म हुआ, सुबह 7 से लेकर रात को 9 बजे 12 ऐसा बैठो। मैं टेक्स्ट खुद अट्टा मार के पास हुआ ये इंटर का, चाहता नहीं था। क्वेश्चन देके फिर सॉल्व करो, हाँ ये आया तो ऐड करेंगे, ये आया तो लेस करेंगे, बराबर, ऐसा पास हुआ। क्योंकि वो टाइम 4 दिन में कैसे हो सकता है? हो सकता है? अपन पिछले 5-6 लेक्चर से अपन खाली एक ही चैप्टर किया है, तो तुमको तकलीफ बहुत हुआ, बराबर? तुमको हुआ है कि मेरे को हुआ है? तो खुद की तकलीफ तो बता नहीं सकते, बराबर? यही दोस्त होता गाली देते, बराबर? सुनना, समझाइए पक्का? अभी सुनना, सबसे पहले अपने स्टार्ट कहाँ से किया सर? डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंस स्टेटस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ये अपने चैप्टर का नाम है, यस और नो। अभी इसके अंदर अपन ने क्या स्टार्ट किया सर? इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन दी बेस्ड ऑन, नॉट ऑन। आप सिटीजनशिप कहा क्यों, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। द इंपॉर्टेंट थिंग कि आप रेसिडेंशियल स्टेटस सेटिस्फाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे। सेकेंड कौन सा? फिर अपन पढ़ा पर्सन। पर्सन एक पार्ट है कि 2 पार्ट है? इंडिविजुअल, एचयूएफ और अदर्स, बराबर। इंडिविजुअल एचयूएफ में वहां भी 2 पार्ट है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। एक अलग से साइड में एक और पार्ट है, डीम्ड रेसिडेंट। रेसिडेंट को आगे रुकना है कि चेक करना है, वेदर आई एम आरओआर या आरएनओआर। कहना इसे आरओआर और आरएनओआर एडिशनल कंडीशन के बेस पे बनता है, पक्का? बेसिक में इसका कोई टेंशन नहीं है। बेसिक खुद क्या बोलता है, तुम लोग अगर दोनों में से एक सेटिस्फाई करोगे, यू विल कॉल्ड एज अ रेसिडेंट, यू विल कॉल्ड एज अ। बट एडिशनल क्या बोलता है कि अगर तूने दोनों सेटिस्फाई किया, तो यू विल कॉल्ड एज अ आरओआर। अगर तूने दोनों में से एक, मेरे को बोलो मैंने दोनों में से एक सेटिस्फाई किया है, तो एम आई आरओआर की आरएनओआर? आरओआर की आरएनओआर? कोई तकलीफ है? मैंने दोनों ही सेटिस्फाई नहीं किया, तो आरओआर आरएनओआर की एनआर? मैंने दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं करा, एम आई आरओआर, एम आई आरएनओआर, एम आई एनआर? एक ऑप्शन चलो 50-50 लेते, बराबर, एक ऑप्शन हटा देते हैं, आरएनओआर की एनआर? चलो एक और हटा दे, बराबर, एनआर हटा दिया, आरएनओआर की आरएनओआर? याद रखना हम लोग एडिशनल तभी चेक करते हैं जब बेसिक सेटिस्फाइड हुआ। अरे यस और नो, नहीं समझे? अगर बेसिक, जब देखो लो अपना बेसिक सेटिस्फाई नहीं हुआ, क्या आगे चेक करेंगे? आगे चेक करेंगे, नहीं समझे? 12 तभी पढ़ते जब 11 पास हुए। कोई है ऐसा बंदा जो एडवांस में पढ़ा था, 8 में चालू कर दिया था, सुशील को छोड़ के, बराबर? जब भी कोई होता है मुरलीधर सुशील को देखता है, बराबर? ऐसा था सुशील 1 इन बोलते ना ऑल आर्मी। मेरे को बोलो क्या कभी हुआ है कि अपन 8 में 12 पढ़े हैं? अपन 12th में 12 नहीं पढ़ा, बराबर, समझाइए। अरे समझा? इज इट क्लियर? तो व्हेन यू सेटिस्फाइड द बेसिक कंडीशन ना, तो आपको आगे चेक करना है कि आरएनओआर होगा कि नहीं होगा। जब अपन पहले से एनआर है, बराबर, तो क्या अपन कोई चेक करेंगे? और मेरे को बोलो कहना है इससे ये एडिशनल कंडीशन नॉन रेसिडेंट के लिए काम का नहीं है। सही बोला गलत बोला? सही की गलत? क्योंकि बेसिक कंडीशन अगर कोई भी बंदा दोनों ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, वो क्या बन गया? क्या बन गया?
तो मेरे को बोलो क्या वो बंदा आगे चेक करेगा? नहीं करेगा ना यार। अरे इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? क्या तुमको याद रहेगा? मेरे को मालूम तुमको नहीं रहेगा, ठीक है, लिखवा देता हूँ इधर। सुनना, थोड़ा मेरी हेल्प करोगे? कंडीशंस, ये कौन है, ये कौन है, फिर ये कौन रहेगा? वेरी गुड। पहला अपना, मेरे को अपने पास कंडीशन एक है कि दो है? पहली कौन सी है, तो कौन से सेक्शन में दी हुई है? 6 सब सेक्शन 1। ROR मेरे को बोलो, देखो बेसिक कंडीशन दो है, अगर आपने दोनों भी सेटिस्फाई किए तो आपको हम लोग क्या बोलेंगे? ROR। क्या बोलेंगे? सुनना मैं जो बोल रहा हूं, या फिर बोथ और वन, बोथ और, क्या यहाँ पे नन आएगा? और यहाँ पे भी क्या आएगा? बोथ और वन ना यार। ROR होने से पहले रेसिडेंट है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? तो यहाँ पे भी क्या आएगा? बोथ और, यहाँ पे लिखता हूं बोथ और वन, बोथ और, यहाँ पे कोई तकलीफ हुआ? अरे समझ रहा है? उसके बाद में सेकेंड कंडीशन कौन सा आपका? एडिशनल, सिक्स सबसेक्शन। मेरे को बोलो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? अभी एडिशनल यहाँ पे बोथ की वन, बोथ कंपल्सरी आपको दोनों सेटिस्फाई करना, यस और नो? यहाँ पे वन एंड नन और नन, या तो आप एक कर लो तो भी चलेगा, या फिर आप तो भी चलेगा। और यहाँ पे नन नहीं आता, नॉट एप्लीकेबल। नहीं समझे? समझा? इसको चेक करना ही नहीं है। अरे समझा ही नहीं समझा? तो बंदा सीए इंटर नहीं पढ़ रहा, उसको सी इंटर का एग्जाम देने की जरूरत है? मतलब नहीं देना पड़ेगा बराबर, ऐसा समझाइए। इसे क्लियर? कोई तकलीफ है यहाँ तक? कैन वी लॉक दिस? लिखा अपन अच्छे से? ये तुम लोग अच्छे से लिखोगे? चलो सुनना, कुछ एक बार इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स है आपके, सुनो ध्यान से। सबसे पहले एक बार सुन लो फिर लिखना है। मेरे को बोलो सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि वाई, अभी इस पूरे ये चैप्टर में जहां पर अपन रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ने वाले हैं, इसमें पूरे में अपने को चेक क्या करना है? डेज। क्या चेक करना है अपने को? कंप्यूट क्या करना है अपने को? डेज। क्या कंप्यूट करना है अपने को? तो वो क्या बोलते हैं? वाइल कंप्यूटिंग डेज, वाइल कंप्यूटिंग डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ एंड डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ जर्नी बोथ शैल बी इंक्लूडेड इन इंडिया, बोथ शैल बी इंक्लूडेड इन। जब आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो ना और वापस इंडिया जिस डेट को आओगे, दोनों डेट को हम लोग इंडिया में क्या करेंगे? कंप्यूट। क्या करेंगे हम लोग? काउंट करेंगे। याद रहेगा ये? क्या बोला मैंने? डेट ऑफ जर्नी, डेट ऑफ रिटर्न, दोनों हम लोग काउंट कहां पे करेंगे? जैसे सपोज 1 तारीख को 1 अगस्त 2023 को मैं इंडिया छोड़ के कहां पे चला गया? पाकिस्तान। कहां पे चला गया? खाली एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है? अब पाकिस्तान गए, अभी ऑब्वियसली देखो 1 तारीख को पहुंच जाएंगे ना यार अपन। पाकिस्तान सुबह निकले, शाम को पहुंच जाएंगे ना यार, उससे पहले पहुंच, या तो पहुंचे या उड़ जाएंगे, बड़ा दोनों में से एक होगा, ठीक है? ये सुनो, सपोज पहुंच गए, क्या हो गए? तो भी 1 तारीख इंडिया में काउंट, कहां पे काउंट किया जाएगा? वाई आई विल कंप्यूट माई डेज ना, तो 1 अगस्त विल बी काउंटेड इन इंडिया, यस और नो? मैं कभी आ गया सर, मैं आ गया 15 अगस्त, कभी आ गया? पाकिस्तान से आ गया, बराबर। तो मेरे को बोलो 15 अगस्त विल ऑल्सो काउंटेड इन इंडिया। अरे यस और नो? याद रहेगा? तो पहला नोट कौन सा? वाइल कंप्यूटिंग डेज, डेट ऑफ रिटर्न, डेट ऑफ जर्नी बोथ शैल बी इंक्लूडेड इन इंडिया। कोई तकलीफ है? एक काम करना, आपने जो बनाया ना उसके बाद में यहाँ पे लिखना अपने, अपने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है?
लिखना वहाँ पे, और पॉइंट नंबर 1 लिखना। हाँ, चलिए सुना, लिखना वाइल कंप्यूटिंग डेज, while computing days, date of return, return, of return, and date of journey, and date of journey, your anyone of journey, both shall be included, both shall be included, both shall be included in India। अब दोनों हम लोग काउंट कहाँ पे करेंगे? इंडिया में। कहाँ पे काउंट करेंगे हम लोग? नहीं प्रॉब्लम, लॉग दिस, पक्का। अरे बोलो इंडिया का मतलब क्या है? जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम, भारत क्या? इंडिया मतलब इंडिया, भारत और हिंदुस्तान, फिर और आर्यावत, मालूम आर्यावत नाम है उसका, आर्यावत। यस और नो? और कोई विद्वान इंसान जो इंडिया का नाम देना चाहता है? मैं बोलो जैसे इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मालूम है आपको? एक है इंडिया गेट जो कहाँ पे है, एक है गेटवे ऑफ इंडिया जो कहाँ पे है, चर्च गेट, बराबर। वहां पे मालूम चर्च गेट, गेटवे ऑफ इंडिया के बाद में फिर क्या है? पानी। तो जैसे हम पानी में जाते हैं, जैसे पानी में अपने पैर रखा गया, पैर कट जाता है उधर से कि भाई आप इंडिया से बाहर आ गए, इंडिया से आप क्या आ गए, बाहर आ गए, कैसा होता है? पक्का ना? श्योर? अपना फ्लैट है, अपने फ्लैट से बाहर निकले तो क्या टेंशन होता है अपने को? कुछ तो होता है। गाँव मालूम, गाँव में अपना घर तो है ही, साथ में गलियां भी अपनी तो है ना यार। जहां तक अपना सफाई है वहां तक वो अपना गली अपना हो गया, ठीक है, ये सो नो। गाँव में ऐसा तो होता है ना भाई, जैसे मेरा गाँव है, मेरा घर है, गाँव में मैंने सफाई करा 4 दिन तक किसी ने नहीं बोला, मतलब वो पार्ट मेरा हो गया, बराबर। समझाइए, गाँव में बहुत सिस्टम, वहाँ पे एक्विजिशन एकदम अलग लेवल का किया जाता है। तो मेरे को एक चीज़ बोलो, इंडिया खाली लैंड मास नहीं है, ये जो ज़मीन है उतना ही इंडिया है, ज़मीन से आगे भी इंडिया है। जैसे आप देखोगे तो जहाँ जहाँ पे जैसे ये गेटवे ऑफ इंडिया, कौन सा आपका? अपना मुंबई इधर है ना, और ऊपर है बस। अरे तुम गायब भी हो गया, बस ये पानी है, बराबर। ये क्या है? वाटर है। अभी मेरे को एक चीज बोलो, इंडिया को ना कुछ लिमिट तक एक्सटेंड किया हुआ है, क्योंकि मालूम वहां पे देखो अपना एलिफेंटा केव्स भी है, सुना रहेगा तो आपने, है ना यार, गए हो आप एलिफेंटा? जो लोग गए रहेंगे, मैं भी एक बार गया था पर केव्स बंद था, ठीक है, नसीब अपने इतने खराब है, तो खर्चा करके गए थे, केव्स बंद। मैं जब इन द सीपीटी देने आया था, सीपीटी का एग्जाम 2011 में, हाँ 11 समथिंग, तो एक दिन एग्जाम देने आया था, अभिनव कॉलेज भाईंदर में आया था मैं, अभिनव कॉलेज है ना, वहाँ पे पहला मेरा सेंटर था। और वहाँ पे वो टाइम पे सीपीटी का एग्जाम होता था, अब पूरे एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट हो जाते थे, यानी अकाउंट और लॉ कुछ मिक्स था, तो वो 100 मार्क का आता था, तो 1-1.5 घंटा दे दो, उसके बाद आपका आधे घंटे का ब्रेक होता था, अपना कैसा ब्रेक होता है लेक्चर में, ऐसा। तो ब्रेक में बंदा, किसको कोई ध्यान नहीं है, हमारे घर से हम लोग बोलते ना एकदम अनाथों की तरह आए थे, घर से कोई आया नहीं था, गाँव से कौन आएगा यार, इतना बोलते इतना टिकट भाड़ा कौन खर्चा करेगा, और गाँव वालों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम लोग फेल ही होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग गए थे, हम तो ऐसे बैठे, बाकी सब लोग अपने पेरेंट्स के साथ में आए, बच्चे बात कर रहे हैं, फिर एक लड़की 2 कैलसी लेके आई, मैं, मेरे पास एक ही कैलसी था, वो भी मतलब एकदम अलग अवस्था में था, मैंने कहा टूटेगा, फिर मैंने सुपरवाइजर को पूछा कि 2 कैलसी जरूरी है क्या? बोले नहीं नहीं, अगर इनकेस आपका खराब हो जाता है तो काम आएगा, ठीक। वो लड़की ने वापस घर वालों से 3 कैलसी और मंगवाया, पप्पा भाग भाग क्या कैलसी, मैं टेंशन में आ रहा, मालूम है, थोड़ा सा अपन मंगवाएंगे, अपने घर वाले राजस्थान बैठे, बराबर। तो हमने पूरा लिखा, उसके बाद में फिर चलो अभी पेपर गए नहीं गए, मैथ मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, मैं सब कुछ भूल चुका था। फिर हम लोग गए थे उसी दिन या अगले दिन एलिफेंटा केव्स गए थे, तो किसने बोला, पहली मैं 2011 में चर्च गेट में घूमने गया था, गेटवे ऑफ इंडिया, आज तक मैंने देखा ही नहीं है, मेरे को घूमने का शौक नहीं है। तो मैंने वो दोस्त के साथ में गए थे, तो किसने बोला एलिफेंटा केव्स है, गए,
पूरा खर्चा करा। वो टाइम पे 50 रुपये बोलते हैं बहुत बड़ा अमाउंट है, खर्चा करना, ये आना आना, और पूरा बनता थक चुके थे हम लोग, थक चुके थे। मैं चलो एक काम करते, वड़ा पाव खा लेते हैं। वड़ा पाव लिया, से बंदर आ गया बराबर। मानो वहाँ पे छोटे बंदर ही बहुत ज्यादा है वो, और वो छोड़ ही नहीं रहा है। मैं और मेरा दोस्त ने, वो आ रहा है, मैं बोला भाई और किधर भाई नुकसान पहुंचाएगा, मैंने उसको दे दिया। मेरा दोस्त ने क्या मालूम है, फटफट खा लिया बराबर। और बोलता अभी क्या खाएगा बराबर। तो मालूम नहीं पड़ा बंदर कौन है बराबर। बट मैंने उसको दे दिया था, और वो बंदर इतना स्मार्ट है कि मतलब जो बंदा है उसके पास नहीं जाएगा, वहां से जिसने कस्टमर ने लिया ना उसके पीछे चला जाता है। फिर हम लोग आए, मतलब एलिफेंटा, तो एलिफेंटा केव्स ना दूर है, तो उतना इंडिया है ना यार। एलिफेंटा केव्स ब्रैकेट में इंडिया लिखा होता है, महाराष्ट्र, जो भी एड्रेस है, एड्रेस भी है, इंडिया आता है। इंडिया खाली लैंड मासेज नहीं है, इंडिया कहाँ तक है, वाटर। क्या पूरा वाटर अपना है, पूरा वाटर अपना भाई, इधर तक क्यों आया तो सब इंडिया। श्रीलंका को बोलते भाई तू निकल इधर, पूरा अपना है, ठीक है। जब भी तू यहाँ पे आएगा अपने को ऐसा कुछ कमीशन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं ना, इंडिया का कुछ लिमिट दिया हुआ है। तो यहां से अगर मैं बाय वाटर वेज क्या काउंट होता है भाई, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12, ये इंडिया, ये क्या आपका, कहां तक, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका इंडिया। अरे ये सुनो, नाउ तो माय क्वेश्चन, 1 नॉटिकल माइल्स अराउंड 1.85 किलोमीटर, 22.2, कितना था, 22.2 किलोमीटर। ये सुनो, इतना इंडिया, इतना क्या है, यानी यहां तक अगर आप कुछ, अगर आप जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं रहता इधर है बराबर, मैं यहाँ पे रहता, समुद्र में रहता अपन बराबर, मैं कहाँ पे हूँ, इंडिया में। कहाँ पे हूँ मैं, और मेरे लिए भी वो 182 डेज काउंट किए जाए। आई कैन नॉट से लाइक दैट सर मैं तो जमीन पे कभी कदम रखा ही नहीं है, क्या मैं ऐसा बोल सकता है, भाई समुद्र भी अपना है। अभी सर इससे बाहर रहूंगा ना तो चलेगा, बट यहां पे भी लोग रहने थोड़ी देंगे, क्योंकि मेरे को बोलो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ये 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर भी तो होगी ना यार। जैसे ऑयल एक्सट्रैक्शन होता है बराबर, जो थोड़ी कि 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही होगा। जैसे यहाँ पे ऑयल तो निकल गया, अभी इधर है बराबर, तो क्या इंडिया वाले बोले अरे छोड़ जो अपने टेरिटरी में नहीं है बराबर, इसको बाद में देखेंगे कैसा होगा, तो कैसा होगा। तो यहां से लेके कितना 200, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ई एक्सक्लूसिव, यानी अगर इंडिया वाला कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करना, यहां पे किसी ने इकोनॉमिक एक्टिविटी किया ना, उसको टैक्स इंडिया में पे करना पड़ेगा। अरे समझा है नहीं समझा, 12 नॉटिकल माइल्स तक प्योर इंडिया। कौन सा इंडिया है, जहां पे को आता है अपन उसको गोली से उड़ा सकते हैं, नहीं समझे। ऐसा थोड़ी कि बंदा अपन पुलिस वाला पीछे भाग रहा है, बस भगवान मेरे को 12 नॉटिकल माइल से बाहर भेज दे बराबर, फिर बोलता हाँ मार 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 के दिखा बराबर। वहां तक तो 12 नॉटिकल माइल से क्लियर कट यू आर इन इंडिया। अगर वहां पे तुमने कुछ किया सीधा गोली मारने का अधिकार है, बट यू कैन नॉट से कि 12 नॉटिकल माइल वहां पे एकदम शेर बन के बराबर। हाँ शेर बनना है 200 नॉटिकल माइल्स के बाद में, तब तक तो मार ही लेंगे ना यार, समझाइए। 200 नॉटिकल माइल्स के बाहर क्या मालूम है, फ्री ट्रेड जोन। कौन सा आपका, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। और सीधी बात है यार, अगर देखो 12 तक ठीक है, बट कुछ चीजें यहाँ पे भी तो होती है ना यार, इकोनॉमिक एक्टिविटी। मालूम है समुद्र से मिनरल्स निकलते हैं, समुद्र से सोना भी निकल सकता है, समुद्र से फिर, और ये पेट्रोल ये सब कहाँ से निकलता है, माइनिंग ना। पेट्रोल जमीन से भी निकलता है, पेट्रोल समुद्र से निकलता है। कॉमन चीज़ का समुद्र के नीचे जमीन ही होती है बराबर, समझाइए। अरे यस सुनो, ये कॉमन चीज़ है, क्लियर। तो वहाँ से मालूम, वहाँ पे ONGC की रिग है, ONGC के पूरा आप बोलते हैं ना मैन्युफैक्चरिंग है, पूरा वो ऐसा बनाया हुआ है जिसमें वो क्या होता है मालूम, वो अंदर जाते हैं और बाहर से ऊपर बंद करते, पूरा साल काम उसमें करते हैं। और सोचो वहां पे अगर कुछ ऐसा हो जाए, समझे, उनका रिस्क, उनका रिवॉर्ड भी बहुत ज्यादा, उनका सैलरी एकदम खतरनाक होता है। 6 महीना उधर रहते, 6 महीना फ्री होते हैं, मालूम है। बारिश के टाइम पे वहाँ पे कोई काम नहीं होता है, 6 महीना एकदम फ्री है। बट उनका, और 6 महीना भी फ्री है, बट 6 महीना रिस्क तो है ना यार, तो वहाँ पे उनको रिवॉर्ड मिलता है। मेरे को वो कहाँ पे होते हैं, वो यहाँ पे तो होती है ना यार। तो ये भी कौन है, इंडिया, ये भी कौन है। बट रहने के लिए मैं काउंट कहाँ से करूंगा, पहले हम लोग रहने के लिए काउंट कहाँ से करेंगे, 12 नॉटिकल माइल्स। आर यू गेटिंग माई, अरे समझा, पक्का। अभी सुना ध्यान से, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो अपने को ध्यान रखनी है। ये कौन सा है, अपन इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं, 12 नॉटिकल माइल्स में आप इंडिया में, आप कहाँ पे हो,
अभी मेरे को बोलो, जैसे अपन एग्जाम्पल बाइक की बात करूंगा मैं, बाइक की बात सबसे सिंपल है, बाइक वाला है बराबर, अपन ओवरटेक भी कर सकते हैं, सांप की तरह हम लोग चला भी सकते हैं बाइक बराबर, और आगे पहुंच सकते हैं ना यार। क्या ट्रेन ऐसा कर सकता है कि भाई जल्दी जाऊंगा जल्दी सवारी मिलेगा बराबर? क्या ट्रेन ऐसा कर सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। प्लेन कभी नहीं। प्लेन को प्लेन को तो बहुत सारी चीजें क्लियर करनी पड़ती है, फिर जाना पड़ता है, अगर आपने बहुत सारी मूवी देखी रहेगी तो। ठीक है, अगर आपने कोई वो बागी 1 बागी 2 बागी 3 वरी देखा बराबर, जहाँ पे बंदा बाहर से भाई को लेके आया था, ठीक है, ऐसा कोई इंडिया में होता नहीं, वो खाली मूवी, वो खाली क्या है, बाकी बाहर से किसी बंदे को पकड़ के लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर मैं बात को विजय माल्या, विजय माल्या सुना है? विजय माल्या अपने को मालूम है बंदा कहाँ पे है, बट गवर्नमेंट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती कि वो उसके ऊपर वहां के रूल आ गए, नहीं समझे? बट हाँ, अपने ये टाइगर श्रॉफ को मालूम था कि अपना भाई किधर है बराबर, तो बंदा बाहर गया सीधा लेके आ गया। अरे यस और नो? नीरव मोदी मालूम है? तो गवर्नमेंट ये सब चीजें कर नहीं सकती, क्योंकि वो बंदा यूएस का क्या बन गया, रेसिडेंट क्या बन गया है, और वहां से उठाने के लिए आपको यूएस के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर नोट? समझा नहीं समझा? पक्का? तो ऐसे बहुत सारे मूवी मालूम है, खुदा हाफिज करके, उसमें वो विद्युत जाम वो अपनी वाइफ चाहते उनको लेके आ जाता है, ऐसा रियल लाइफ में होता नहीं है। अरे यस और नो? सुना, अभी एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक बार ट्रेवल किससे कर रहा हूं, वेसल्स, किससे कर रहा हूं? वेसल सुना है? वेसल्स बहुत बड़ा जहाज होता है, ये छोटा लिखा, ये जहाज बहुत, वैसे मतलब बहुत बड़ा जहाज, टाइटेनिक होता है, टाइटेनिक, दैट इज कॉल्ड वेसल, जो बहुत बड़े बड़े गुड्स लेके आता है। मैं यहां तक कभी आया सर, ये 12 नॉटिकल माइल टच कभी किया 2 अगस्त 2023, कभी टच किया अपन ने 2 अगस्त 2023। यहाँ पे क्या लगा था, ट्रैफिक, क्या लगा था, ट्रैफिक, और ट्रैफिक लगता है जब वेसल समुद्र में, ट्रैफिक बहुत खतरनाक लगता है, कभी कभी आपको 8-10 भी निकल जाते हैं, कि वहाँ पे थोड़ी ऐसा ऐसा घुमाया बराबर, ये लोग ऐसा बढ़िया पानी पे ऐसा हवा आ रहा बराबर, वहाँ पे आराम से चलना पड़ता है। यस और नो? तो ये इंडिया के लैंड मास पे कभी पहुँचा, ये पहुँचा सपोज कहना है इसे 7 अगस्त, कभी पहुँचा 7 अगस्त को बहुत सी चीज़ें होती है बराबर। यस और नो? 7 अगस्त को आपका रिजल्ट आने वाला है, तो फाउंडेशन वाले, ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। कौन कौन है जिनका रिजल्ट आने वाला है? 1 2 3 7 करो, पास ही हो ना तुम, तभी तो बैठे हो। तो सुनना, अभी मेरे को बोलो, मैं जब डेज काउंट करूंगा, मैं क्या काउंट करूंगा? हम लोग डेज काउंट कहां से करेंगे, कहां से करेंगे? 2 अगस्त, याद रहेगा। यानी एज एंड व्हेन यू एंटर इन द 12 नॉटिकल माइल्स, आपको डेज वहां से काउंट करना है। इज इट क्लियर और नॉट? अरे समझा नहीं समझा? पक्का? श्योर? कोई तकलीफ? एयर स्पेस पूरा अपना है, मालूम है? इंडिया 3 स्पेस में इंडिया है, पहला इंडियन लैंड मासेस, सेकंड वाटर टेरिटोरियल वाटर्स बराबर, एंड थर्ड कौन सा? एयर स्पेस। थर्ड कौन सा है? जितना जमीन है उतने ऊपर का हवा भी अपना है। अरे यस और नो? अगर वहां से भी आप गुजरे विदाउट एनी परमिशन, उड़ा दिए जाओगे, समझाइए? ये बात और लिखा हुआ होना चाहिए। सर कहां पे लिखा बराबर? ऊपर से बोलेगा सर लिखा किधर है, तो अपने को उसको देखा, इंडिया इंक्लूड क्या लिखा, इंडिया एक्सटेंड टू टेरिटोरियल वाटर अप टू 12 नॉटिकल माइल्स, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स बराबर, एंड इंक्लूड एयर स्पेस, इंक्लूड एयर स्पेस, एंड इंक्लूड एयर स्पेस। नो प्रॉब्लम? याद रहेगा ये? पक्का? यस और नो? ब्रैकेट में लिख देना खाली, डेज विल बी काउंटेड, डेज विल बी काउंटेड, डेज विल बी काउंटेड as and when, as and when, as and when we entered, as and when we entered in 12 nautical. Are you getting my point? समझा? ये सब चीजें बतानी पड़ती है तब जाके समझेगा, यस और नो? अदरवाइज क्या तो मालूम है, अरे सर हम तो, हमको थोड़ी मालूम था कि भाई समुद्र अपना इंडिया का बराबर। यस और नो? बहुत सारे लोग टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी बहुत करते हैं, गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें डिस्क्लोज करनी पड़ती है। यस और नो? कोई तकलीफ है? कैन वी डू द वन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे मालूम पड़ेगा कैसा आपने वो करना है, ठीक है? और एग्जाम तक फिर मैं आपको ना बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? वो तुमको मालूम ही, आइडिया है ही है तुमको। चलो अभी मैं ना एक सिंपल सा क्वेश्चन करवा रहा हूँ,
एक बार समझेंगे आप, बट सुनना इसका एक पेज छोड़ देना, एक पेज छोड़ना, उसके बाद में लिखना। चलो जी पढ़े, सुनो। मिस्टर, सुना है? इंडिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है, कौन है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर? वन ऑफ द मोस्ट फास्ट बॉलर था। ब्रैडली, क्या हुआ? नहीं वो भाई ये सुना प्लेयर है, ब्रैडली, सुना ध्यान से। वो इंडिया में ईच ईयर और कितने दिन आता है वो? 100 दिन हर साल आता है और फिर चला जाता है। डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस, क्या बोला आपने? डिटरमाइन रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर दी AY 24-20 तो तकलीफ है। मैंने बोला आपने AY 24-25 दिखा, मतलब अपना PY कौन सा रहेगा? मैंने आपको हमेशा बोला ये लिखा करो 23-23-20, कोई तकलीफ है? अभी सुनना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हमको चेक करना है बेसिक कंडीशन। क्या चेक करना अपने को? ये क्वेश्चन लिखा अपन ने, ये लिख लो फटाफट। लिखा? उसमें लिखना देखो सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करेंगे? बेसिक कंडीशन। तो पहले अपने को पूरा लिखना पड़ेगा। लिखना, एन इंडिविजुअल will be considered, an individual will be considered resident if if he satisfy any one of the कौन सा कंडीशन? बेसिक कंडीशन, एनी वन ऑफ द बेसिक कंडीशन। ठीक है? अभी आपको क्या लिखना? नीचे दोनों बेसिक कंडीशन जो ऑलरेडी पर लिखी हुई है, बराबर लिखो उसको। ये लिखना 1 और 2।
क्या क्या अभी सुनना, अभी हम लोग क्या निकालेंगे, डेज कंप्यूट, क्या करते हैं हम लोग, डेज। सुनना एक बार यहाँ पे देना फिर लिखना, कैलकुलेशन ऑफ। मेरे बोला सबसे पहला कंडीशन कौन सा, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 182 डेज, मोर देन इक्वल टू इन अ प्रीवियस ईयर। तो अपना प्रीवियस ईयर कौन सा है, 23 24, तो यहाँ पे 182 की 100 ही है। तो क्या इसने बेसिक कंडीशन 1 सेटिस्फाई किया कि नहीं किया, तो हम लोग रुकेंगे कि दूसरा चेक करेंगे। दूसरा क्या बोलता है, ही मस्ट स्टे इन इंडिया मोर देन इक्वल टू 60 डेज इन अ प्रीवियस ईयर 23 24 एंड more than equal to 365 days in last 4 preceding previous year। तो last 4 मतलब previous year, previous year, previous year, previous year 19 टोटल 100 100 100 और कितना हुआ, पहले 23 24 में 60 दिन से ज्यादा हो गया और बाकी 4 साल में 400 हो गया। क्या कंडीशन सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ, तो कहना है सिंस मिस्टर ब्रैडली सेटिस्फाइंग बेसिक कंडीशन नंबर 2 देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 24 25। इतना लिख सकते हो। तो मेरे को अभी रुकना है कि आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है बराबर। यानी तुम्हारा छुट्टी थोड़ा बाद में होगा, यस और नो, समझाइए। अगर यहाँ पे एनआर आया था, क्या आया था, तो बैक पैक बराबर, समझा, आंसर आ गया। क्या आगे को चेक करना था, बट अनफॉर्चुनेटली क्या आ गया यहाँ पे, रेसिएंट, तो अपने को एडिशनल चेक करना पड़ेगा। एक बार ये लिखना, कंप्यूटेशन ऑफ डेज। सर टोन मार तो बुरा तो लगता ना, क्या बता रहे सर, प्रोफेशनल से बात कर दो, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये है नहीं बोला मतलब है, समटाइम साइलेंस इज फ्रॉड। डन, चलो सुना, लिखना वहाँ पे नेक्स्ट लाइन में, सिंस मिस्टर ब्रैडली, सिंस मिस्टर ब्रैडली satisfied satisfied बेसिक कंडीशन नंबर 2 ना, बेसिक कंडीशन नंबर 2, therefore क्या बोलेंगे, therefore he is resident। जैसा लिख रहा हूं ना वैसा मेरे को टेस्ट में भी चाहिए। टेस्ट तो होगा ना तुम्हारा, नहीं अरे आज नहीं तो कल तो होगा ना यार, तो वैसा चाहिए, जैसा लिखवा रहा हूं वैसा मेरे को आंसर चाहिए। क्लियर, ही इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर द असेसमेंट ईयर 24 25। जब भी आपको डिसाइड करोगे तो प्रीवियस ईयर मंथ लिखना, आपको लिखना कौन सा है, असेसमेंट ईयर। क्या लिखना आपको, क्लियर नोट, रुकना है कि आगे बढ़ना है, लाइन छोड़ के वही देखो जो ऊपर आपको छापना है, मैं लेके जाता हूँ। एन इंडिविजुअल से स्टार्ट कर लेते यहाँ से।
Done? तकलीफ सुनना, तो यहाँ पे पहला कंडीशन कौन सा, ही मस्ट बी रेसिडेंट एटलीस्ट 2 years आउट ऑफ 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस, और सेकंड कौन सा है, he must stay in India more than equal to 730 days in a previous last 7 preceding previous year। मेरे को ना आंसर आ गया आयन और को, क्योंकि 7 साल में उसको 730 रहना है, पर अपन 7 साल में 100 रह रहे ना हर दिन, तो कितना आ गया, तो कितना आ गया, तो आपको बेसिक वन चेक, वो एक चेक करने की जरूरत नहीं है। अरे यस और नो, पक्का। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखना, सीधा कंक्लूजन डाल दो। Since Mr. Bradley stayed in India for last 7 preceding previous year, for last 7 preceding is 700 days। कितना इन है, 700। Therefore is, चलो क्या रहेगा इसका स्टेटस, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ऐसा नहीं कि एग्जाम में आर एन वाला लिख के आ जाओ, रेसिडेंट बट नॉट, और पूरा लिखना है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 और 20। प्रॉब्लम, कुछ भी तकलीफ, समझा आपने को, ये याद रहेगा।